My name is Bhumika Sharma from M International School नयागांव कोटा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार बच्चों, आपने समझा कि हम अपनी बात दूसरों को बोलकर या लिखकर भाषा के माध्यम से बतलाते हैं। बोलना हमारे जीवन में अभिन्न अंग है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं जिसके कारण ही एक दूसरे की बात हमारे समझ में आती हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि हम अपने भाषा के रूप से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और ये बोलना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं, मतलब होते हैं, तभी हम उनको एक दूसरे को बोलकर समझकर ही उनके मतलब निकाल पाते हैं और समझ पाते हैं। ऊपर कमल, आम और मछली के चित्र दिए गए हैं। जब हम इनके नाम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हम इनके जब नाम बोलते हैं तो इनकी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कमल। तो जब हमने कमल का वर्ण विच्छेद किया तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। ये ध्वनियाँ ही वर्ण होती हैं और वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। इससे ज़्यादा हम इसका कुछ विच्छेद मतलब इसके कुछ टुकड़े नहीं कर सकते। आम, आ प्लस म प्लस अ। मछली, म प्लस अ प्लस छ प्लस अ प्लस ल प्ल ई। जैसे म से क्या ध्वनि निकली अ, छ से क्या निकली अ, ल से क्या निकली ई, बड़ी ई। तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती है। परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। हम इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णमाला, हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का कर्म निश्चित होता है। जैसे कि हमने इससे पहले वर्ण विच्छेद किया था, तो जब हमने जो अक्षर थे उनको एक व्यवस्थित समूह से जमाया था। अगर हम उन्हें एक व्यवस्थित रूप से नहीं जमाते तो उन अक्षरों का उन शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं बगीचा, बगीचा, तो हमने इसको एक व्यवस्थित समूह रूप से जमाया है। अगर हम इसे नहीं जमाते जैसे च, बी, गा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। नाउ स्वर, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ऊपर दिए गए स्वरों के अलावा 2 वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर हैं न व्यंजन, परंतु इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। अंग, अह, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, मतलब 33 होती है। यहाँ सारणी दी गई है, इसे दोहराएं। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। श, क प्लस श से मिलके श बना है, जैसे कि क्षत्रिय, कक्षा। त्र, त प्लस र से मिलके त्र बना है, चित्र, पत्र। ज्ञ, ज प्लस न्य से मिलके ज्ञ बनता है, ज्ञान, विज्ञान। श्र, श प्लस र से मिलके श्र बनता है, श्रम, आश्रम। 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमने 4 व्यंजन पढ़े हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजन से मिलके बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।